एक हिंदू पति के 2 मुस्लिम पत्नी। पंडित जी शादी करवाते हैं, वो भी मंत्रोच्चार के साथ में। आप ऐसे खुद से घूम लेंगे तो ये तो मजाक होता है भैया। दिक्कत तो आई हुई है, गोली भी चली थी। यही सेकंड मैरिज हो गई थी, तो जानते दूसरी शादी अगर कर ले, एक शादी में लोग जो होते हैं काट के फेंक दिए जाते हैं। इस्लाम धर्म में यही है कि सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी इनसे तो वो चिढ़ाते थे कि पंडित जी ने बोला है कि तुम्हारी 2 शादी लिखी है। हम भी इतना सीरियसली नहीं लेते थे, हम लगा मजाक कर रहे हैं कुछ। कि जो लोग ऐसा देख करके करें उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाए। कि अगर अपने भी धर्म में अगर प्यार मोहब्बत करो तब भी कहाँ घर वाले इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मुझे भी बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। हमारे धर्म में जो है, अगर आप किसी को मन से भी पति मान लेते हो ना, मीराबाई ने माना हुआ था, तो वो चीज़ें हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छुपा दिया गया है, लोग पढ़ते नहीं हैं। इंसान को इंसान की नज़र से देखिए, क्योंकि अब वो पहले इंसान है ना, क्योंकि जब यहाँ पे आया इंसान तो यहाँ पे बटा है। हम दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए थे, मारने मरने की तक की नौबत थी, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन उस टाइम पे जो सिचुएशन थी मेरे पति की, मैंने समझा उसको। तरुण, आप सच में हिंदू हैं ना? नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ में और इस समय एक बहुत तेजी से एक न्यूज वायरल हो रहा है। एक हिंदू पति के 2 मुस्लिम पत्नी। आज हम भी इंटरव्यू करने के लिए इनका आए हैं। इसमें क्या सच्चाई है हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ये तरुण गुप्ता जी हैं और इनके गले में भगवा वस्त्र है। ये भगवा वस्त्र आप देख सकते हैं। अब उन्हीं से जानते हैं कि ये वाकई में हिंदू हैं या ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि तमाम ऐसे कमेंट्स हमने देखा, जो वीडियो देखा जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है या तमाम ऐसी चीज़ें, खबर झूठी है। लेकिन हम उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। तरुण जी, सबसे पहले स्वागत है। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हूँ मैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हूँ। क्या नाम है आपका? फिजा। आपका? सना नाम है। सना और फिजा, तरुण की 2 पत्नियां, वो भी मुस्लिम धर्म से। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सनातन धर्म में 2 शादियां कभी अलाउ नहीं होती हैं। ये आपको भी पता होगा। कैसे कर सकते हैं ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं, 2 शादियाँ अलाउ नहीं है। भारत में 1.3% जो अभी हिंदूज़ हैं, 1.9% मुस्लिम्स हैं। IIPS की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की। तो 1.3% जो है हिंदूज़ ने अभी भी आज के टाइम में 19-20 की रिपोर्ट है, मैरिड हैं जिनकी 1 से ज़्यादा पत्नियाँ हैं। आपने काफ़ी रिसर्च किया इस पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आप बता रहे हैं, 2 शादी करने के लिए रिसर्च किया। क्या तीसरी शादी का भी इरादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसके लिए भी कोई ना कोई नियम बना जरूर होगा, क्योंकि हुआ भी है ऐसा नहीं। जिस तरीके से आप 2 शादी पे बता रहे हैं वो नियम बना भी है। नहीं, लोगों ने 3-4 करी होंगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे प्यार हुआ था, भगवान की मर्जी थी तो हो गई। लेकिन अभी मेरी फैमिली है। हो सकता है भगवान की मर्जी इसमें भी हो, तीसरी भी आ जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है फिलहाल। आपको जब पहली शादी आपने किया था तो कभी लगा था कि हमें दूसरी पत्नी आएगी उस टाइम पे? नहीं, पहले जो था, कुछ लोगों ने मेरा हाथ देखा हो तो मैं बताया था कि मेरी किस्मत में, बताया था कि मेरी किस्मत में ही 2 शादियाँ लिखी हुई हैं, तो मुझे लगता था कि शायद होंगी। पहले तो मैं मजाक उड़ाता था, लेकिन जब सिचुएशन बन गई तो मुझे उन चीज़ों पे भरोसा नहीं लगा जिन पे मैं कभी खुद ही मजाक उड़ाता था इन चीज़ों का। पहले किससे शादी किया? पहले सना से हुई थी मेरी। सना को आपने? जी। सना, आपने शादी पहले इनसे किया? जी। कैसे हुआ था वो? हम लोग की फ्रेंडशिप मतलब कि शुरुआत से कैसे मिले? शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत शादी जैसे आपने शुरुआत कैसे किया? जिस तरीके से प्यार का शुरुआत होता है वो कैसे हुआ? हम लोग कंप्यूटर सेंटर में पढ़ते थे एक साथ। वहाँ पे कंप्यूटर के साथ में उर्दू भी थी कि आपको अगर उर्दू में पास होंगे तभी आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमें उर्दू अच्छे से आती थी, इन्हें कंप्यूटर आता था, तो उसी की वजह से हम लोग, समझ लो, फ्रेंडशिप हम लोग की हुई थी। उसके बाद प्यार हुआ, फिर उसके बाद शादी हो गई। ये भी देख सकते हैं, कंप्यूटर सीखने जाओ प्यार हो जाता है। ये कंप्यूटर वाला प्यार ये है। ये कौन सा प्यार है? ये अंग्रेजी वाला है। अंग्रेजी वाला है? क्या बात है, वाह भाई। अंग्रेजी वाला प्यार ये है, कंप्यूटर वाला प्यार है, दोनों कॉम्बिनेशन तो एक ही है। हाँ, तो कॉम्बिनेशन है कि हम तीनों भी कॉम्बिनेशन एक ही है। हाँ। और क्या। आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेरी शुरुआत 2022 से नवंबर में होती है। ठीक है। शुरुआत में तो लड़ाई हुई, उसके बाद फिर हेल्प करी इन्होंने मेरी, वो अच्छा लगा मुझे। मतलब इतना लड़ने भिड़ने के बाद में फिर हेल्प किया इन्होंने। लखनऊ में नई थी, केयर भी कर रहे थे कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, जो टाइमिंग है हॉस्टल का
इस टाइम पे अपना हॉस्टल में रहो, माहौल अच्छा नहीं है, होते हैं ना लड़के वगैरह इधर गली गली में रात में बैठे रहते हैं, तो अपने टाइम पे, क्योंकि हाँ मम्मी पापा तो है नहीं, वार्डन है वो भी लड़की है। अच्छा। हाँ वार्डन थी वो लड़की थी। ये उस टाइम पे बात होती थी, दोपहर रात में तो बात होती नहीं थी। अच्छा। दोपहर में बात होती तो ये बोलते थे कि टाइमिंग जो है उस टाइमिंग पे अपना घर पे रहो, बाहर मत निकलना। ये सब चीज़ें अच्छी लगी। कहाँ पे पढ़ती थी आप? लोकेशन तो नहीं बता सकती नहीं हूँ बता मैं। नहीं, मतलब कि कैसा कहाँ पे कैसा इंस्टीट्यूट था वो, किस तरीके का इंस्टीट्यूट था? अंग्रेजी बोला तो इंग्लिश सेंटर। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? स्पीकिंग कोर्स था। स्पीकिंग कोर्स के लिए हाँ। थे। लखनऊ आप बेसिकली केवल स्पीकिंग कोर्स के लिए आई थी घर से? इतने छोटे के लिए लखनऊ थोड़ी आएंगे। क्या करने के लिए लखनऊ? आप जब आप यहीं लखनऊ की प्रॉपर है, कहीं बाहर से हैं? नहीं, मेरा होम टाउन खलीलाबाद में है। खलीलाबाद। खलीलाबाद से आप स्पीकिंग कोर्स करने के लिए और कुछ करने के लिए आई थी? यहाँ पे मैं सिविल सर्विस के पढ़ाई के लिए आई थी, और अभी भी मतलब है, एडमिशन हो रखा है, बस अब बच्ची है छोटी सी हम लोगों की, तो इसकी वजह से उसको भी देखना पड़ा है, तो डिले कर तो दिया इसका है। मतलब आईएएस बनने का सपना आपका छूट गया? अभी क्या बोल रहे हैं आपसे, डिले कर रखा? डिले का मतलब नहीं, डीले मतलब यही तो हो सकता है भाई। अब एक चीज सपना एक होता है। पोस्टपोन कर दिया है भैया। पोस्टपोन कर दिया? हाँ पोस्टपोन कर रखा है उसको, कि थोड़ा सा ये बड़ी हो जाए, 4-5 साल की हो जाए, उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करेंगे? फिर पुनः मतलब आईएएस बनने का सपना अभी तोड़ा नहीं आपने? नहीं तोड़ा है। आईएएस बनना है? बनना है, पक्का है? बनना, इसीलिए आईएएस बनना है, तो इसी वजह से तो और भी हम लोग सोच रहे हैं धर्म वर्म नहीं देखना है हमें। ये बताइए कि आपके माता पिता, मतलब जो आप कहती हो अम्मी अब्बू, आपके मुस्लिम धर्म में अगर कहा जाता है तो अम्मी अब्बू कहा जाता है खासकर, तो अम्मी अब्बू ने आपको वहाँ से खलीलाबाद से लखनऊ भेजा आईएएस बनने के लिए कि हमारी बेटी जाएगी तो आईएएस बनेगी, और आपने यहाँ आकर के किस तरीके का कि आप आकर के आपने शादी कर लिया, वो भी अपने धर्म से इतर होकर के अपने धर्म से दूसरे धर्म में चली गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपके धर्म में अगर ये देखा जाता है, खासकर मुस्लिम धर्म का, मैं किसी धर्म का टिप्पणी नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई वो होता है, अगर आज के समय में जिस तरीके से राजनीतिक लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो मुस्लिम धर्म में अगर हिंदू धर्म में अगर मुस्लिम लड़कियाँ जाती हैं तो मुस्लिम धर्म के लोग काफ़ी टारगेट करते हैं हिंदू धर्म को। इनको भी किया गया होगा टारगेट एज अ धर्म के ऊपर की, मतलब कन्वर्ट करा ले ये नहीं, टारगेट मीन्स कि जैसे आपने हिंदू से शादी किया, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हिंदू धर्म में अगर शादी करेंगी तो इनको तो इनके ऊपर तो दिक्कतें आ सकती हैं। टारगेट मतलब आपका धर्म का हिंदू धर्म पे टारगेट करेगा ना? दिक्कत तो आई हुई है, गोली भी चली थी। आपकी वजह से? नहीं, मेरी वजह, हाँ दूसरी शादी हुई थी तो इसकी, लेकिन कौन चलवाया था? किसके घर से हुई गोली क्योंकि हमने आप एक ब्लॉगिंग किए थे लगभग 1 महीने पहले की ब्लॉगिंग है, हमने देखा था आपके चैनल पे, तरुण गुप्ता फैमिली आपने ही डाला था, आप दोनों लोग साथ में थी, और उसमें मैंने देखा था आपने ये बात कर रहे थे कि मुझे गोली लगी थी। हाँ वही तो बता रही हूँ। हाँ गोली लगी थी आपको। गोली लगने का कारण क्या था? यही सेकंड मैरिज हो गई थी, तो जानते दूसरी शादी अगर कर ले, एक शादी में लोग जो होते हैं काट के फेंक दिए जाते हैं। मैं साफ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। अंकित तिवारी का केस दिल्ली में हुआ था, बहुत सारे केसेस हर जगह होते हैं, लखीमपुर में बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक शादी करने पे इतना बवाल हो जाता है, तो खैर मैंने तो ऐसी चीज़ कर दी है जो हज़ारों सालों से नहीं हुई, तो गोली चलना क्या भी हो सकता है और आगे चले। आपको डर नहीं लगा था जिस तरीके से आप, क्योंकि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में, और ये कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म अपने धर्म के प्रति ज़्यादा कट्टर होते हैं खासकर हिंदू धर्म के अपेक्षा, ये सत्य है? ये आप मानती हैं, एक्सेप्ट करती हैं? मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बोल दीजिएगा। इस्लाम धर्म में यही है कि सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, मतलब उनके अलावा किसी को मत मानो, बाकी जो अदर धर्म है वो गलत है या फिर अधर्मी मानते हैं उनको। एक और सवाल है आपसे, क्या आपका कुरान ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना रखना? मजहब, आपका मजहब क्या बैर करना सिखाता है? अभी तो आपने बोला मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब की बात हमने ये कहा, हमने तो कह दिया, लेकिन अंदर की बातें क्या होती हैं? क्योंकि आप मुस्लिम धर्म से आती हैं, हमारे धर्म में ये कहा कुछ, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं इस चीज़ को, वो मुस्लिम समुदाय से ही निकला हुआ वर्ड है। ये शब्द जो मैं बोला, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये मुस्लिम धर्म का ही है। लेकिन आज के समय का जो सिचुएशन हो चुका है वो काफ़ी गड़बड़, क्योंकि माहौल गड़बड़, कि राजनीतिक लोग थोड़ा राजनीति से भी प्रेरित हो जाते हैं, कट्टरता दिखाने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिस तरीके से
देखिए, कट्टरता की बात करें तो कट्टरता वहीं पे दिखाई जाती है जब धर्म की बात आती है। जैसे अगर एक लड़की मुस्लिम है, वो एज हम लोग को एग्जाम्पल ले लीजिए। हाँ। अगर हम लोग मुस्लिम हैं और हम लोगों ने शादी कर लिया मतलब हिंदू धर्म में, अगर ईसाई धर्म में भी किए होते तब भी बात आती, क्योंकि कहते इस्लाम में जो धर्म है वही धर्म है, बाकी धर्म नहीं मानते हैं। मतलब आपके धर्म में ये बताया जाता है कि इस्लाम धर्म ही धर्म है, बाकी और कोई धर्म नहीं है। उसमें तो साफ साफ लिखा भी है ऐसा। अच्छा। हाँ, साफ साफ ही लिखा हुआ है कि बाकी जो है सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। अच्छा, ऐसा कहा ये गया भी है। कहा जाता है। हाँ, ये कहा गया है। तो ये सब कुछ देखते हुए ना, पहली बात तो मैं इस चीज़ को बढ़ावा दूंगी ही नहीं, कभी बढ़ावा नहीं दूंगी। आप नहीं देंगी बढ़ावा? आप चाहेंगे कि कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से प्यार करती है तो वो शादी कर ले? आपकी तरफ से हाँ रहेगा? हाँ, बिल्कुल। आप खुश हैं मैं तो हिंदू परिवार में आके? मैं तो खुश हूँ ही, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी अगर कोई प्यार कर रहा है वो फिर धर्म क्यों देखना। अच्छा, आपने शादी तो कर लिया। शादी किस तरीके से हुआ? मंदिर में हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ, या अदर किसी तरीके से हुआ? मंदिर में? कोई फेरे वेरे हुए हैं? हाँ, सब हुआ है। कि कोई मंत्रोच्चार के साथ में हुए कि ऐसे हो गए? अपने मन से कर लिया आपने? नहीं, इनसे पूछ लीजिए आप। मंत्रोच्चार से के साथ शादी हुई थी कि ऐसे? नहीं, हम लोगों ने अखंड ज्योति जल रही थी मंदिर में, उसी के साथ फेरे लिए थे। ये तो मजाक हुआ ना, शादी थोड़ी ना हुई। ये तो मजाक हुआ भाई। नहीं, कौन कहता है मजाक हुआ? बिल्कुल मजाक हुआ। अगर सनातन धर्म की बात अगर हम करेंगे, सनातन धर्म की बात अगर करेंगे तो सनातन धर्म में बाकायदे जब तक एक चाहे जिस तरीके, हर धर्म में यही होता है कि आपके इनके धर्म में पादरी या मौलाना होते हैं शादी करवाने के लिए, और अगर हिंदू धर्म की बात आती है तो उसमें होते हैं ब्राह्मण या पंडित जी होते हैं। पंडित जी शादी करवाते हैं, वही मंत्रोच्चार के साथ में। आप ऐसे खुद से घूम लेंगे तो ये तो मजाक होता है भैया। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल दीजिए। हमारे देश का नाम है भारत। बिल्कुल। भारत का नाम पड़ा है भरत के नाम पे। भरत की माताजी जो थी शकुंतला, उनकी शादी हुई थी दुष्यंत से। और दुष्यंत और शकुंतला की शादी कैसे हुई थी? विश्वामित्र की खुद बेटी थी जो सप्त ऋषि में से हैं। अच्छा। उनकी शादी कैसे हुई थी? उनका किस ऋषि ने जो है मंत्रोच्चार कराया था? आप मतलब अपने धर्म पे रिसर्च करके सारी चीज़ें की हैं? अब जब कोई नहीं, देखिए, जो रियलिटी है ना, हम लोग रियलिटी में बहुत ऐसे अंधा बोलने लग जाते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता। बल्कि हम लोगों में 8 तरीके की शादी बताई गई हैं हमारे में। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे धर्म में जो है, अगर आप किसी को मन से भी पति मान लेते हो ना, मीराबाई ने माना हुआ था, तो वो चीज़ें हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छुपा दिया गया है, लोग पढ़ते नहीं हैं। तो उनके बेसिस पे कुछ भी चीज़ें ब्लाइंडली बोलना, वो चीज़ें सही नहीं है। शादी हमारे में, हम भारत देश में रह रहे हैं, समझे, जिनके नाम पे पड़ा हुआ है, जब उन्होंने शादी करी, उन्होंने एक रेफरेंस दिया। प्रेसिडेंट होता है लॉ में भी, तो मैं उसी का प्रेसिडेंट दे रहा हूँ आपको। सना, मैं आपके पास क्वेश्चन कर ले आऊँगा। जिस तरीके से आपके रहते हुए तरुण ने दूसरी शादी कर ली, आपने अलाउ किया था? एक्चुअली हुआ ये था, पंडित जी ने तो उनका हाथ देखा हुआ था। तो जब मेरी शादी हुई थी इनसे, तो वो चिढ़ाते थे कि पंडित जी ने बोला है कि तुम्हारी 2 शादी लिखी है। हम भी इतना सीरियसली नहीं लेते थे, हम लगा मजाक कर रहे हैं कुछ भी। उस टाइम में मजाक ही करते, चिढ़ाने के लिए हमको। हाँ, हम कहते हाँ जाओ, करो जाके। तो जब इनकी शादी हो गई, शादी जब हुई थी, सब ये वाली शादी इनके साथ, फिजा के साथ में जब शादी हुई, तो आपको बता के किए थे शादी? नहीं, एक्चुअली मुझे बाद में बताया था तरुण ने कि शादी हो गई है। कि मैंने जाके मंदिर में खुद से फेरे ले लिए? ये कहा था कि हम दोनों की शादी हो गई है। तो उस टाइम बहुत, जाहिर सी बात है, दुख हुआ होगा, बहुत ज़्यादा रोना। और हम दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए थे, मारने की तक की नौबत थी, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। लेकिन उस टाइम पे जो सिचुएशन थी मेरे पति की, मैंने समझा उसको, और जो भी था उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, जब आपने शादी किया था तो ये भी हुआ हो रहा होगा, काफ़ी दिक्कतें सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जब इंसान शादी करता है, वो खास करके परिवार के, जब परिवार साथ में नहीं रहता है, क्योंकि जिस टाइम आप लोगों ने शादी किया था उस समय परिवार आप लोगों का साथ नहीं दे रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो भी होता है कि अंतर जातीय क्या अंतर धर्म, इसको कह सकते हैं। अंतर जातीय तो अपने धर्म में रह करके अंतर जातीय बोला जाता है, लेकिन अंतर धर्म की बात यहाँ पे आती है। तो फैमिली वाले तो हम दोनों की शादी हुई तो भी हम लोग के सपोर्ट में नहीं थे। वो भी तब भी ये था कि ना करें। तो वो जब फिजा आई तो भी जाहिर सी बात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी सब सिचुएशन अब
ठीक हो गई हैं। ये कहते हैं ना कि वक्त के साथ में सब कुछ ठीक हो जाता है, वक्त सब कुछ दिखा देता है, सही कर देता है। अब सही हो गया? जी सब कुछ सही है। अब सही है जी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? आप परिवार में कोई, जैसे अभी बता रहे थे कि इनके ऊपर गोली वोली चली थी, पुनः गोली वोली चलने का कोई चांस तो नहीं आ रहा है? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। उसने लड़के ने माफ़ी, मतलब कि उनके परिवार ने माफ़ी भी मांगी थी। आपके रिश्तेदार थे कि इनके रिश्तेदार? ये नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते किसकी तरफ के थे, ये नहीं बता सकते। मतलब कि हुआ आप ही दोनों के धर्म के लोग थे? हाँ कह लीजिए, यही कह सकते हैं। जी जी। क्योंकि आपके धर्म को ठेस तो पहुंचा रहा होगा कहीं ना कहीं कि एक हिंदू धर्म का लड़का हमारी धर्म की लड़की को किस तरीके से उड़ा ले गया, जी जी है ना? जी। तो किसी हम लोग की फैमिली से, लेकिन किसने क्या ये नहीं बता सकते। तरुण जी दोनों के बीच में बैठे हुए हैं और खास करके इनको देखेंगे तो थोड़ा सा दुबले होते जा रहे हैं, क्या बात है इस पे? नहीं एक्चुअली मैं यही कहूँगा, मेरी जेनेटिक्स ही ऐसी है, मेरी फैमिली में सब दुबले पतले हैं। अच्छा, ये भी बात मेरे है। पापा दुबले हैं, मम्मी दुबली है, मेरी बहनें सारी दुबली हैं। आपसे काम तो ज्यादा नहीं करवाती हैं दोनों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये डबल खाते हम लोग के छीन छीन का। 2 बर्गर खुद खाते, हम लोग 1 खाते, लेकिन फिर भी इनके लगता ही नहीं बॉडी में, पता नहीं। अरे बर्गर डबल खाते हैं? अरे भैया जब डबल खाते हो तो डबल की तरह बन भी जाओ यार, डबल वाले बर्गर की तरह मोटे हो यार, है ना? इनके बॉडी में कोशिश जारी है, पतले वाले बर्गर है क्या? कोशिश जारी है। ये पतले वाले बर्गर है। पतले वाले हैं। बहुत ज्यादा। कोई नया बर्गर आया है क्या मार्केट में? हमको भी खाना है, क्योंकि हम मेरा वजन जो बढ़ रहा है। बर्गर तो इतना ऊंचा ऊंचा होता है, मैंने देखा है। अच्छा। जाकर मैंने रेस्टोरेंट में देखा, वहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, कई तय लगा लगा के पत्ते। वो वड़ा पाव होता है? वड़ा पाव नहीं होता है, वड़ा पाव जानती हूँ ना। हाँ, वड़ा पाव होता है। हाँ मैंने देखा तो अगर उस बर्गर के और इस बर्गर के अकॉर्डिंग ये बहुत दुबले हैं। क्या बात है, देख ले सकते हैं कि पत्नी ही कह रही है कि पति हमारे दुबले हैं। खाते हैं, मतलब खाते हैं, इनको लगता नहीं। लेकिन हमको लगता है कि आप लोग ज्यादा काम करवाती हैं इनसे। हाँ ये काम करेंगे। इनको बोलो एक सामान ले, कॉफी लाओ सामने से, तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। झाड़ू पोछा तो नहीं करते भाई? हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि घर तो आपका लंबा है, मैं देख रहा हूँ, तो इसमें सुबह ही आप लगा दो, कहते जाओ भिड़ जाओ उसमें। नहीं हम लोग लगाते हैं, आप खुद ही हम करते दोनों लगाते हैं। हाँ आप दोनों लगाते हैं? और क्या। कभी काम करने के बीच में दोनों का झगड़ा वड़ा तो नहीं होता है आप लोगों का? नहीं हाँ? नहीं, एक दिन वो लगा देते, एक दिन हम लगा देते, तो भारी भी नहीं पड़ता। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी देख लीजिए, 2 हैं तो दोनों में पारी भी लगी है भैया, है ना? नहीं मिलजुल के भी कर ले, खाना जो बनाना हो तो हम लोग मिलजुल के बना लेते हैं। दोपहर में ऑफिस चली जाती, शाम को आती तो वो हाँ। देख लेती। अच्छा, आप ऑफिस हाँ जॉब ऑफिस करती रहती हैं? जी, जॉब करते हैं। अच्छा, आप नहीं करती हैं? नहीं, अगर मैं सब बड़ी जॉब करती हूँ वो। ये बच्चा? हाँ साथ में उसको। अच्छा ये बताइए, आपने एक वीडियो में आपके और देखा मैंने कि आपने कहा कि मैं अपने बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, सॉरी माँ का नाम। ये मेरा मतलब मेरे बच्चे, ये मेरा बच्चा किसका है वो मैं थोड़ा सा वो रखूँगा। हाँ, तो क्या इसका क्या रीज़न है? अब बच्चे का माँ का मतलब माँ कौन है ये नहीं बताएंगे, क्या रीज़न था? देखिए ये था क्योंकि मेरा भी पहला ही बच्चा होने वाला था उस टाइम पे, ये दोनों ही प्रेग्नेंट थी, इन दोनों का भी पहला बच्चा था, दोनों ही प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो एक का मिसकैरेज हो गया था, जिसका हुआ था मिसकैरेज, वो बहुत रोई थी। दूसरे ने समझाया कोई बात नहीं, मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा बच्चा है। तभी उसके बाद से जब बच्चा हुआ था, जब ये तनिष्क हुई थी, तब सबसे पहले उसी ने अपनी गोद में बच्चे को लिया। मैं भी चाहता था कि वही सबसे पहले लें, और इतना उसका ध्यान रखा, खिलाया पिलाया। तो हम लोगों ने यही डिसाइड करा था कि हम लोग के पेरेंट्स को भी पता नहीं चला, क्योंकि जब जैसे ही हुआ था ये, हम लोगों ने उसके बाद से मतलब कि ये तो बता मिसकैरेज हो गया है, घर वालों से सारे कांटेक्ट बंद कर दिए, ताकि जो इनकी मदर्स भी हैं या इनके जो फादर्स भी हैं वो भी इसको अपने नाती की तरह पाले, मैं अपने पिता की तरह प्यार दूँ, ये दोनों अपने बच्चे की तरह माने, बच्चा इन दोनों को माँ की तरह मानता है बच्चा दोनों को माँ की तरह? और क्या, प्यार करता है आपसे? दोनों से बहुत प्यार करती है ये। बच्चे तो आपको प्यार करते हैं, बच्चा जो है आपका वो प्यार करता है दोनों को, है ना? तो अच्छा, प्यार आप लोगों का 50-50 हो गया होगा जब आप दोनों की शादी हुई, तो 50-50 तो हो गया होगा ना? बच्चे तो मान लीजिए बच्चा डबल प्यार पा रहा है, माँ का डबल प्यार पा रहा है, लेकिन आप दोनों का प्यार तो बट गया ना? नहीं बेटा, वो दोनों को इक्वलिटी मानते हैं, जो भी चीज़ें लेकर आते हैं दोनों के लिए इक्वलिटी लेकर आते हैं। दोनों को डायमंड की रिंग मैंने सेम ही दी हुई है। सेम डायमंड की रिंग? जी। ये भी देख सकते हैं दोस्तों की डायमंड का रिंग जो है दोनों को साथ में दिया गया था। खर्चा तो ज़्यादा बढ़ गया यार, डबल आपके ऊपर तो डबल खर्चा पड़ गया ना? हैं? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए खर्चे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा ना, खर्चा होता ही क्या है मेरा,
ऑलरेडी मेरा जो घर है लखीमपुर में, सिर्फ यहाँ पे जो कमाता हूँ सिर्फ रेंट का जाता है। अच्छा। बाकी खाने पीने का, बल्कि मुझे तो और आराम हो गई है, मैं ये बोलूँगा। आराम हो गया है? क्या बात करते हो भाई। और क्या, मान के चलिए सना का ऑफिस रहता है तो मैं अकेला नहीं हूँ, तो मेरे साथ में फ़िज़ा होती है, फ़िज़ा काम कर रही होती है, मतलब कि बातें करने के लिए मुझे एक दोस्त मिला है, मुझे बीबी मिली है, इन लोग को आपस में दोस्त मिले हुए हैं। पूरी तरह मजे हैं भैया। यानी कि हम ये संदेश आप दे रहे हैं कि जो जिनकी एक शादी हुई है वो डबल कर लें अपना। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ बता रहा हूँ। अच्छा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो लोग ऐसा देख करके करें उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाए, है ना, उनकी पूरी वाइफ की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हर चीज़ वेरी करती है। अब अरेंज मैरिज करने से बहुत लोग खुश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग अरेंज मैरिज करने से खुश हैं। कहने का मतलब आपका यही है कि मुझे देख करके भैया बर्बाद मत होना। हम तो बर्बाद हुए हैं, आप बर्बाद मत होना, है ना। नहीं, मैं बर्बाद नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ, आप देख करके हो सकता है आपकी सक्सेस हो जाए। हाँ। लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी जो है ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। कहने का मतलब आपका यही है कि सना और फिजा जैसी वाइफ सभी को नहीं मिल सकती हैं। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल, सना और फिजा ऐसी ऊपर से हर कोई सना फिजा नहीं बन सकता है। हर कोई सना फिजा नहीं बन सकता है, क्योंकि सना फिजा आप दोनों में कैसा रहता है, रिलेशन क्या रहता है, कैसा रहता है? मतलब घर में आप रहती हैं, बाहर रहते हैं, जब भी जहाँ भी जाना होता है रिलेशन कैसा रहता है आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा तो देखा होगा मार्केट में लोग कितना मस्ती करते हैं। ब्लॉगिंग जब करते हैं उस टाइम पे झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता हम लोगों में, इनसे होता है लड़ाई। जबरदस्त करती हो? इनसे ज़बरदस्त होता है। कभी मारा वारा भाई कि नहीं मारा? नहीं, मारा वारा नहीं है, लेकिन लड़ाई ऐसे होती है। पहले वहाँ पे मैं एक पूल लेके आया था होली के टाइम पे, जो होता नहीं है रबड़ का। अच्छा। तो उस टाइम पे ये लोग बहुत करती थी, पानी उसमें ज़्यादातर भरा ही रहता था। तो मानिए कि अगर मैं जा रहा हूँ कहीं भी बाहर जा रहा हूँ तो देख कर ले करके मुझे धक्का दे देती थी उसी में। अच्छा। अगर एक नहीं दे पाता, दोनों मिल के उसमें धक्का दे रही हैं, पानी डाल रही हैं, या कोई भी चीज़ है। टीवी का रिमोट मुझे चाहिए, मेरी पिक्चरें जो होती हैं अलग होती हैं, इन लोगों को अलग ही सीरियल पसंद आते हैं, तो टीवी का रिमोट वाला अलग ही झगड़ा होता है। तरुण, आप सच में हिंदू हैं ना? गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट मैरिज मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी, उस पर सरकार ने ठप्पा ला के दिया है। क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में आप ज़्यादा रिसर्च तो किए हैं, ये बनावटी तो नहीं है? मेरी कुछ भी बनावटी नहीं है। मैं आप कहें तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ अपने धर्म का होने का। मैं आपको आज से 5 साल पुराने जो न्यूज़ में आर्टिकल निकला था वो भी दिखा सकता हूँ। तो देखिए, फेक होता है जो पता चल जाता है टाइम के साथ में। अब मैं फेक करके क्या ही करूँगा। एक और सवाल है, यही काम अगर मुस्लिम समाज का लड़का करता है तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। देखिए, जिहाद क्या होता है? जिहाद का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको कन्वर्ट करा रहे हो, उसको धोखा दे के शादी कर रहे हो, है ना, उससे झूठ बोल रहे हो, है ना, बहुत सारे लव जिहाद होता है, एक्चुअल में होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कि लोग जब ये तक कि बोला जाता है कि समझ लीजिए कि अगर आप किसी को कन्वर्ट कराते हो तो आपको 1 हज का सवाब मिलता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये नहीं करूँ कि सभी लोग लव जिहाद करते, बहुत से लोग लव भी करते, सच्चा करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सना फिजा, दोनों से एक सवाल आपसे कि जब तरुण ने आपको प्रपोज किया तो आपको पता था कि ये हिंदू हैं? बिल्कुल पता था, नाम से ही पता चल जाता है। पता था आपको, फिर भी आपने शादी कर लिया, प्यार हो गया और दिल मिल गया? हाँ, मिल गया। माता पिता का जो आपका सपना था कि हमारी बेटी जाएगी और IAS बनेगी या और भी कुछ बड़े आधिकारिक पदों पे बैठेगी, वो सपना तो जब आपने शादी किया होगा तो माता पिता का तो टूट गया होगा। हमने अभी आपको बताया है कि उस चीज़ को पोस्टपोन कर रखा है। वो अपने अंदर रखा, पोस्टपोन किया, मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, मैं आपने बताया, मैं उस चीज़ को सुना हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो माँ बाप के दिमाग में तो बैठ गया होगा कि मैं बेटी को भेजा था पढ़ने के लिए और आज वो शादी कर ली। और पहले बोला था उन्होंने कि ये सारी चीज़ें हुई, रुको बताने दो। पहले बोला था उन्होंने, उसके बाद में वो भी समझ गए, इस चीज़ को समझे, क्योंकि कहते हैं ना कि मोहब्बत का जलवा जो है वो अल्लाह ने पैदा किया है, किसी इंसान ने नहीं। वो समझ गए। क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा था, देखिए, शादी एक डिफरेंट चीज़ होती है, जॉब एक डिफरेंट चीज़ होती है, जो भी करे तो डिफरेंट चीज़ होती है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब इनसे मैं मिला था कुछ ही टाइम बाद घर वाले खुद इनकी शादी तय करा रहे थे। अच्छा। हाँ, बताया है मैंने कि जब ये वहाँ पे देवा शरीफ इनके घर वालों ने बुलाया हुआ था लड़के को दिखाने के लिए। मैं भी वहाँ पे गया हुआ था। हाँ, तो शादी एक डिफरेंट चीज़ है, घर वाले खुद शादी कराना चाह रहे थे। अच्छा। वो हमसे हो गई, वो डिफरेंट चीज़ है। फिजा की शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, क्यों फिजा? जब फैमिली वालों को पता चलेगा कि अब लड़की मतलब हिंदू धर्म में या किसी और धर्म में जा रही है, अच्छा। तो फिर चाहेंगे ना कि जल्दी जल्दी फटाफट अपने धर्म में। मतलब कि जब परिवार को पता चला कि आप हिंदू धर्म के लड़के से प्यार करती हैं, पहले की बात
जब देवा शरीफ गए थे घर वालों को पता नहीं था, मम्मी को देखा था। अच्छा हाँ, मम्मी को पता नहीं था, उनको लगा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, चल रहा है इसी वजह हाँ ये ऐसा होता है कि अगर अपने भी धर्म में अगर प्यार मोहब्बत करो तब भी कहाँ घर वाले इतनी जल्दी एक्सेप्ट करते, सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से, वो उनका भी ये नहीं कहेंगे, उनको हम बुरा नहीं कह रहे हैं, वो भी अपने भर तक का तो अच्छा ही सोचते हैं। पति पत्नी रिश्ता अलग चीज़ हो गया, वो हम रह सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप की अगर हम बात करेंगे तो माँ बाप यही होता है कि माँ बाप ज़्यादा बच्चों के लिए केयर करते हैं, कि ज़्यादा बच्चों का अपने केयर करते हैं ना, यही तो होता है। वही तो मैंने बोला कि मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने गलत किया उस टाइम पे या कर रहे थे, वो भी सोचे होंगे कि पता नहीं कैसा ढूंढा होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अब कैसा लग है रहा है, ना, अब जब इनको इनसे किया तो अब बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी पसंद है अभी, और क्या। हाँ, आपके घर वालों को? हाँ, उनको भी एकदम बेटे के बताया था कि बेटे की तरह ट्रीट करते हैं इन्हें, अच्छा। अपना बेटा मानते हैं। अच्छा, प्रपोज कैसे किया था? प्रपोज ये किए थे कि आप किए थे? तरुण ने किया। तरुण भाई कैसे प्रपोज किया था? जरा आंखों में आके डाल के एक बार प्रपोज कर दीजिए, फिर से पुनः वही वाला सीन याद करिए जो 2021 वाला, 2018 वाला ना, 17 वाला 17 वाला प्यार एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे। आई एक्सट्रीमली लव यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? हमने आई लव यू टू बोला। तुरंत? नहीं, 1 घंटे तक हम लोग बातें हुई थी कि हम लोग की फ्रेंडशिप थी, अभी अचानक से क्या, फिर हाँ रिप्लाई दे दिया था हाँ मैं। 1 घंटे बाद रिप्लाई हो गया, इसका मतलब आपके भी दिल में थोड़ा थोड़ा हो गया था, है ना? पहले से फीलिंग थी? जी फीलिंग थी, दोस्ती का प्यार में बदली नहीं पता चला। अच्छा, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए अब मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग समाज को क्या मैसेज देंगे, जिस तरीके से आप अपने धर्म को क्या मैसेज देंगे, आप दोनों अपने धर्म को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले मैं धर्म को नहीं, मैं सबको ही मैसेज देना चाहूँगा। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं आपस में लड़ती हैं झगड़ती हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोग इतनी ऐसी चीज़ों में अलग अलग धर्म के होकर के 2 शादियाँ होकर के आराम से खुशी से रहते हैं, तो जो लोग एक वाइफ वाले हैं, अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे आप लोग सबसे पहले धर्म को ना देख करके एक इंसान को इंसान की नज़र से देखिए, क्योंकि अब वो पहले इंसान है ना, क्योंकि जब यहाँ पे आया इंसान तो यहाँ पे बटा है ना, कि वहाँ से पैर ठप्पा लगा के आया कि मेरा इनका धर्म ये होगा वो होगा। आप क्या कहेंगे? इतनी सारी हम लोगों ने सिचुएशन को फेस किया है, ऐसे ऐसे कंडीशन में हम लोग रहे हैं, उसके बाद भी इतनी हंसी खुशी आप देख सकते हैं, इतना हंसी मजाक भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ में भी। अगर हम लोग इतने अच्छे से रह सकते हैं तो फिर आप लोग भी अच्छे से रहिए। आप दोनों ने गाना गाई थी, सुना रहे थे, अभी ये हम भी सुने, तो थोड़ा एक गाना 2 गाना गुनगुना दीजिए, थोड़ा बस, ज़्यादा नहीं, एक अंतरा और मुखड़ा अंतरा। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मुझे भी बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, है हम सफ़र तो फिर क्या फ़िक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अपनी आँखें खाली कर दे, काश तू मेरी आँखें भर दे, काश तू मेरी आँखें भर दे, मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे हमें तेरी है कसम, हम सबर जाएंगे। अच्छा, यही आगे कंटिन्यू कर देते हैं। हम जो बात बोलेंगे गाओगी वो? हाँ, आप बोल दीजिए, बोलिए। नहीं, गा दो ये वाला प्लीज गा दो। ये बहुत ज़्यादा बेकार मुझे लगता है ये। वो वाला गाओ ना, मेरी दुनिया लौटी है। कहाँ तो मेरी दुनिया लौटी ही नहीं तो मैं क्यों गाऊँ? मेरी दुनिया लुटी तू जुदा हो गया, मेरा दिल तेरे गम में पनाह हो गया, सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है सामा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा।